जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देख ही लिया कि अगर बात करें पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तो वो भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में डिले चल रहे विधानसभा के चुनाव भी 10 साल के बाद हो गए और ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस था विधानसभा चुनावों का बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। धारा 370 को हटाने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव था जो कि बड़ा ही अच्छे से संपन्न हुआ है। लेकिन अगर बात करें पंचायत के चुनावों की या बात करें अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों की तो ये भी अब जो है वो डिले चल रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर, जो चुनाव डिले चल रहे हैं और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने से कितना नुकसान हो रहा है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सांबा के एक्स काउंसलर राज सिंह जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी जरूरी है अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन, क्योंकि जो आप लगातार देख रहे हैं कि एक विकास की जो रफ्तार है वो थमती नजर आ रही है। तमाम अलग अलग शहरों की बात करें, मैं सांबा शहर की बात करूंगा तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा के चुनाव हुए 10 साल के बाद बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए, उससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी समय पर हो गए, लेकिन अभी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों को लेकर बात करें जो कि डिले चल रहे हैं, पंचायतों के भी चुनाव डिले चल रहे हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप सांबा शहर के रहने वाले हैं, एक्स काउंसलर हैं, तो मैं जानूंगा कि कितना जरूरी है ये चुनाव करवाना ताकि विकास बड़े स्तर पर हो, जो काम रुके हैं शहर के वो काम वक्त पर हो पाए। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि जो अभी हमारे लेटेस्ट विधानसभा चुनाव हुए हैं वो बड़े शांतिपूर्वक हुए हैं। तो इसके लिए तमाम जम्मू यूटी के लोगों को मुबारक। और अब बात आती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की जहाँ पंचायत की, तो हम तो वाबस्ता हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ से। मैं एक्स काउंसलर हूँ। हम देख रहे हैं कि मार्च महीने तक हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल सांबा में हमारी जो हाउस मीटिंग होती थी तो उसमें हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, शहर की साफ सफाई के बारे में सोचते थे और शहर के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके बारे में सोचते थे। लेकिन आज हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि फ्रॉम मार्च टू दिस मंथ अक्टूबर कुछ भी शहर में जहां जहां भी जो भी काम थे वो वहीं पे रुके हुए हैं। चाहे उसमें हम डेवलपमेंट का मसला ले लें, चाहे उसमें हम सफाई वगैरह का मसला ले लें, जहां शहर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे, मेरे ख्याल में आज उनको जो उनका समय था पूरे होने का उसमें भी डिले हो रहा है। इसलिए हमारी तो सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है उनको करवाएं ताकि डेवलपमेंट रुके ना, ताकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव वो आगे आए, वो अपने अपने इलाके की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मजबूरियां हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, जहाँ जो सफाई वगैरह के काम रुके हुए हैं। आज तो जहां तक आलम है कि हम जिस स्ट्रीट में जाते हैं वहाँ लाइटिंग का सिस्टम ही सारा अपसेट हो गया है। जब हमारे काउंसलर एक्टिव थे तो हम देखते थे कि जिस भी वार्ड में या किसी भी गली में जहां लाइट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती थी तो सुबह हमारे जो लोकल बॉडीज के जो एम्प्लॉइज थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसर्न थे, वो वहां पहुंच जाते थे। लेकिन आज तो ऐसा हाल है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ना तो सफाई व्यवस्था, हम सांबा लोकल चौक में देखते हैं कि रात के टाइम पे भी सफाई हो रही है, लेकिन मैं उसको सफाई नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे पास इसके लिए मैन पावर ही नहीं है। जो सफाई व्यवस्था है ये सिर्फ एक शो चल रहा है। हम जो सांबा का प्रॉपर मेन बाजार है वो सफाई से वंचित है। जो सांबा का मेन अड्डा है वहाँ रात को हम सफाई करेंगे, जब सुबह सफाई करेंगे। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल बहुत बड़ी है, 17 वार्डें हैं और बहुत बड़ी बड़ी वार्ड्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी 50 एम्प्लॉइज हैं और वो 50 एम्प्लॉइज भी जो काम करने वाले हैं उनमें से मेरे ख्याल में 18, 17 या 20 तक होंगे। और इतनी बड़ी काउंसिल को संभालना इन सफाई जो कर्मचारी हैं उनके बस की बात नहीं है। इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन होगी तो हमारे कॉर्पोरेटर्स आएंगे आगे और सरकार से इस चीज के लिए हम एक रेजोल्यूशन डाल के देंगे कि सर जितनी जल्दी होता है सफाई व्यवस्था के लिए हमें एम्प्लॉइज दो। डेवलपमेंट जो रुकी हुई है हमें नहीं पता चल रहा।
हम लोग तो जब तक तो हम म्युनिसिपल काउंसिल से इन टच थे, हम वहाँ मीटिंग में जाते थे तो हमें पता था कि फंड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं। आज हर चीज़ जो है वो अंधेरे में है, इसलिए इन सब चीज़ों को रास्ते पे लाने के लिए इलेक्शन जरूरी है और लोकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जरूरी हैं। लेकिन जानना चाहूंगा ना कि अंतर क्या आपको नजर आ रहा है। ये तो आपने कह दिया कि चुनाव ना होने से ये दिक्कतें जो वो अभी आ रही हैं, पहले के मुकाबले अब क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, अगर शहरों के विकास को लेकर बात करें? सर, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स म्युनिसिपल काउंसिल की मीटिंग्स में बैठते थे, हाउस मीटिंग होती थी, तो उनको पता होता था कि कौन सी वार्ड में क्या दिक्कत है। आज भी जब एक लोकल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो एक्स भी होगा, अगर वो वहां जाता है, जब कोई आम आदमी जाता है तो सरकार की तरफ से इतनी उसकी सुनवाई नहीं है। जो हम भी इस चीज को फील कर रहे हैं कि जैसे हम पहले हाउस मीटिंग में कोई बात करते थे तो जो जहां पर जो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज थे वो भी हमारा आदर करते थे और हमारी जो दिक्कत है उसको देखते थे और उसके सुधार के लिए कुछ ना कुछ एक्शन करते थे। लेकिन आज हम उस चीज से बहुत दूर हैं, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी तो सुनवाई है नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एक्स हैं। तो इन चीजों को रास्ते पे लाने के लिए इलेक्शन जरूरी है। जब एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठा होगा तो वो अपने तरीके से काम करवाएगा और अपनी सुनवाई भी वहां पे रखेगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी ये चुनाव डिले चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि ये भी चुनाव जल्द हो जाएंगे? क्योंकि एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया, जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव जो वो संपन्न करवाए, कंडक्ट करवाए। लेकिन अब उम्मीद ये भी जागी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी ये चुनाव जो चाहे पंचायती चुनाव होगी या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के, मैं अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर बात करूँ, क्या उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे? जो सरकार की तरफ से जो इशारा चल रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन जो हम आम लोग हैं, हमारी तरफ से सरकार को ये एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर महीने के पहले पहले जो है वो हमारे चुनाव जो है वो करवाएं, ताकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो सुचारू तरीके से चल सके। और खास करके शहरों में जो सारा शहर के जो काम है वो रुके हुए हैं। मैंने बताया कि सफाई से लेके डेवलपमेंट तक हर काम रुका हुआ है। तो इन काम को अब सुचारू तरीके से चलाना है तो हमें सबसे पहले इलेक्शन चाहिए और सरकार से ये हमारी गुहार भी है। और हमें लग रहा है कि सरकार ने मन बनाया हुआ है कि इलेक्शन करवानी है, उसको डिले मत करें, कोशिश करें जितनी जल्दी होता है इतनी जल्दी इलेक्शन करवा दें। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बड़ा अच्छा अपना जो दायित्व निभाया है, पूरी तरह से अपने अपने एरियाज में वो डटे रहे, बड़े अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराए। मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी में ये भी चुनाव जो वो जल्द हो जाने चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि सरकार को बार बार इन चीजों पे खर्च करना है। आज हमारे पास हर इलाके में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके इलेक्शन स्टाफ तक जो है वो डिप्यूट किए हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस खर्चे को बचाने के लिए भी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए, ताकि हमें बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को ना बुलाना पड़े, बार बार एम्प्लॉइज को। वो आज मेरे ख्याल में बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे बाहर के भी जहां पे ड्यूटी पे आए हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि सरकार ने अपना खर्चे का बोझ भी कम करने के लिए इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानूंगा, कितना जरूरी है, जैसे आपने भी कहा कि इलेक्शन करवाना, एक जो आम व्यक्ति है वो दफ्तरों में नहीं पहुंच पाता, या जो तमाम जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बात नहीं खुलकर कर पाता, उनका जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा उसके साथ उसका डायरेक्ट संपर्क होगा, डायरेक्ट लिंक होगा, वो आपके साथ आसानी से अप्रोच करेगा, अपना दुखड़ा सुनाएगा। तो यही अंतर नजर आ रहा है। ये अगर अंतर कम हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि शायद अच्छा विकास की रफ्तार की तरफ चले। ऋषि जी, इस चीज के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हमारे पास छोटा सा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, हम देखते हैं कि जनता की आवाज जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव ही हो सकता है। और जनता का और डिपार्टमेंट के बीच में ये जो लिंक है, इसको मेंटेन करना स्वाई इलेक्शन के इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और जनता के और सरकार के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो काउंसलर हैं। आज एमएलए की इलेक्शन हुई है, एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता हमारा साफ हुआ है कि शहर की डेवलपमेंट के लिए हम, या कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए हम एमएलए साहब के पास जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर ग्राउंड लेवल पे ये हमारी छोटी इलेक्शंस भी हो जाएं, तो अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जहां से भी, चाहे वो पंच हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, जब ये लोग भी जीत के जाएंगे
तो लोगों को एक घर बैठे सुविधा मिलेगी, और इस सुविधा के लिए सरकार ने सोचना चाहिए और जल्द से जल्द सोचना चाहिए। बिल्कुल ये राज सिंह जी ने अपनी बात रखी है। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यही हम जान रहे थे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, अच्छे से हो गए, समय पर हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई कि भाई अब चुनाव हो जाने चाहिए, जम्मू कश्मीर यूटी है तो आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से यहां पर ग्राउंड पर आकर रिव्यू किया, वो चाहे सिक्योरिटी का हो, हर तरह का रिव्यू किया। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, अब हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने जा रहे हैं। देखिए इतना अच्छा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इलेक्टोरल प्रोसेस, जो विधानसभा चुनाव का 10 साल के बाद ये चुनाव हुए। उसके बाद 370 को लेकर बात करें तो 370 को तोड़ने के बाद पहला ये चुनाव था। लेकिन उससे पहले डिले चल रहे अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, जिसे आप म्युनिसिपल काउंसिल, कारपोरेशन के या कमेटीज के चुनाव कहते हैं, और उसके साथ साथ पंचायती चुनावों को लेकर बात करें तो ये डिले चल रहे हैं। तो अब जिस तरह से तमाम इस समय जो तामझाम है वो ऑन ग्राउंड है, और इसी तामझाम के मौजूदगी के अंदर अगर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायती चुनाव भी हो जाते हैं तो जो 3 टियर सिस्टम की हम लगातार बात करते थे पहले, वो एक बार फिर से बहाल होगा और यहां पर विकास हमें देखने को मिलेगा। देखिए एमएलएज का सामने आना कितना जरूरी था। एक वो आम व्यक्ति जो प्रशासन तक नहीं पहुंचता था, वो अपने लोकल नुमाइंदे तक पहुंचता था, अब उसकी अप्रोच दोबारा से अपने एमएलए तक बनेगी। इसी तरह से जो आपके शहर हैं, वार्ड्स हैं, जो भी आपके लोकल इलाके हैं, वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, उनके साथ आपका जब डायरेक्ट लिंक होगा, आपके काम होंगे, आपके मसले मिसाइल हल होंगे, गलियों की प्रॉब्लम, लाइटिंग की प्रॉब्लम, पानी बिजली की प्रॉब्लम, या और भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं शहर के विकास को लेकर, वो प्रॉब्लम्स हल होंगी। इसलिए जरूरी है कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है ये हो जाएं। लेकिन हमें जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जल्द ये चुनाव हो सकते हैं। अब कब तक होंगे इसको लेकर अभी तो कोई हमारे पास कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये चुनाव अब जल्द हो जाएं, ताकि ये जो कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं या फिर कॉरपोरेशंस हैं, ये बहाल होकर जो गैप है सरकार के बीच में, लोगों के बीच में या फिर नुमाइंदों के बीच में, वो गैप फिल हो जाए और इलाके की जो डेवलपमेंट है वो बड़े लेवल पर शुरू हो जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। इसलिए जरूरी है ये अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो डिले चल रहे हैं, जरूरी है कि अब जो है चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन इस समय जो जानकारी मिल पा रही है शायद जल्द चुनाव हो सकते हैं। इसीलिए जो काउंसलर है सांबा के, राज सिंह जी, उन्होंने भी सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जल्द चुनाव ये जो डिले चल रहे हैं इसे करवाया जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।